इस बात को 5 साल हो गए हैं। चीजें अभी भी शांत नहीं हुई हैं। पिछले 5 सालों से हमेशा ही कोई ना कोई वायरस आ जाता है और अपना कहर मानव जाति पर बरसाने लगता है। हम जिस तरह 5 साल पहले मास्क लगाना शुरू किए थे, आज भी भारत हो या कोई और देश, मास्क हर जगह लगाना कंपलसरी है, मानो जैसे ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग बन चुका हो। हम अगर अब कभी भी बिना मास्क लगाए बाहर जाते हैं तो हमें या तो जाने ही नहीं दिया जाता या फिर रेसिस्ट करने पर जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जहां कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि तरह तरह के वायरस अब आए दिन फैलने लग गए हैं। कभी और पॉपुलेशन के कारण, कभी पॉल्यूशन के कारण, कभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंसानों पर हमेशा ही किसी न किसी वायरस का हमला होना अब बहुत आम सी बात हो गई है। और शहरों में तो कोई भी बहुत सोच समझ कर ही मिलता है, नहीं तो अब स्मार्टफोन और VR वगैरह में ही सब बिजी रहते हैं। पर आप रहते हो इन सभी हसल बसल से दूर गाँव में। आप अपने फादर की तरह डॉक्टर बनने के लिए अपने दोस्त के साथ आज से 3 साल पहले कोरोना के नॉर्मल होने पर शहर जाना चाह रहे थे, पर आप अपने गांव से बाहर शिफ्ट होते तभी साइंटिस्ट ने एक नए वायरस को लेकर वार्निंग दे दी, जिसका नाम था नियोकोव, जिससे पोटेंशियली ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो सकता था। और आपके फादर ने आपको बाहर जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है और वो भी इस खबर से गांव में आ गए, पर आपका फ्रेंड शहर चला गया। खैर, ज़ॉम्बी आउटब्रेक तो शुरू हुआ नहीं, पर वापस से लॉकडाउन वगैरह लग गई, क्योंकि इस वायरस के केसेस काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ने लग गए थे। अब इतने वक्त बाद आपको आपके बाकी फ्रेंड्स बताते हैं कि ओए चलना, उससे मिलने चलते हैं। अब चूंकि वो आपका बहुत पुराना फ्रेंड है, तो बातचीत के दौरान यू फिगर आउट कि उसका चेहरा उतरा हुआ है, ही इज काइंड ऑफ अपसेट। तो आप उसे पूछते हो कि यार क्या हुआ, तो वो मना कर देता है, लेकिन 2-3 बार इंसिस्ट करने के बाद वो बताता है कि उसके डैड फैक्ट्री में काम करते थे और फैक्ट्री के एनवायरनमेंट में काम करते हुए कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे पापा के चेहरे पर कुछ हो गया है। वो बात कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फेस पर जो हुआ है वो काफी इरिटेटिंग और डिस्टर्बिंग है। उन्हें हमने सिटी के हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की, पर उन्हें अपने गाँव में ही आना था। फिर हमने बिना देर किए उन्हें अपने गाँव में वापस लेकर आ गए। अब आप टेंशन में आकर उनसे मिलने जाते हो और जो आप देखते हो उसके बाद आप दंग रह जाते हो। तो अब चलो जानते हैं कि इस फिक्शनल स्टोरी में आखिर उसके फादर को क्या हुआ है, क्यों उसके फादर शहर में नहीं बल्कि गांव में आना चाह रहे थे। कहीं जिसका डर था उसी से तो वो इन्फेक्टेड नहीं है। और अब अगर ये फर्स्ट केस है, तो अगर आपके गांव में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया तो आप कैसे सरवाइव करोगे? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। देखो, अगर आपकी एज 11 से 18 के करीब है, देन आई विल सजेस्ट यू कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो आप ही वो लोग होंगे जो आगे आएंगे और इस दुनिया को बचाएंगे। मतलब फ्यूचर आप पर ही है। और जब कभी ज़ॉम्बी वायरस जैसा कुछ फैलना शुरू होगा तो मोस्ट लाइकली वो कुछ इसी तरह से फैलेगा। तो आप जैसे ही अपने फ्रेंड के पापा को देखते हो, आप पहले तो शॉक हो जाते हो, पर तुरंत ही उस रूम से बाहर आ जाते हो, क्योंकि उनका चेहरा बहुत ही चिपचिपा सा और अजीब सा हो गया है। आपको याद आता है कि ऐसा कुछ तो आपके फादर ने आपसे शेयर किया था कि ये बहुत रेयरली किसी को होता है, और जैसा कि ये काफी रेयर है तो ये ज्यादा स्पीड में नहीं फैलता। खैर, अब आप तुरंत ही अपने फादर को कॉल लगाते हो और बताते हो कि आपके दोस्त के पापा को क्या हुआ है। अब आपके पापा सुनते ही आप पर चिल्लाकर बोलते हैं कि अपने दोस्त से और उस रूम से अलग हो जाओ और वहाँ किसी भी चीज को टच मत करना। आई एम कमिंग राइट अवे, मतलब मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो फोन काट देते हैं। अब आप अपने फ्रेंड से अलग हो जाते हैं और कुछ देर में आपके फादर आते हैं, जो पूरी तरह से पीपी किट को पहने हुए हैं। उनके हाथ में रस्सी है, नाइफ और पता नहीं क्या क्या है। और यहाँ कुछ बात हो पाती कि आपके दोस्त के फादर के फेस पर जो चिपचिपी चीज थी वो अब पूरी बॉडी में फैल चुकी है, और अब इससे पहले कि आपके पापा उनसे बात करते वो मर चुके हैं। और अब आपके पापा बताते हैं कि ये फ्रैकिंग वायरस है। ये जनरली उन वर्कर्स को होता है जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं, एंड ये ऑयल से बहुत लंबे वक्त तक कांटेक्ट में रहने पर होता है, स्पेशली जब उस ऑयल टैंक में एक स्पेशल केमिकल मिल जाए। वो आगे बताते हैं कि इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन 1 से 2 घंटे के अंदर ही पूरा बीमार हो जाता है, और यूजुअली इसके अभी तक सिर्फ 4 से 5 केसेस ही मिले हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, क्योंकि जनरली इससे इन्फेक्टेड पर्सन 1 से 2 घंटे के अंदर ही हाइपर एक्टिव हो जाता है और मर जाता है। इसलिए मुझे लगा कि इन्हें बीमार पड़े हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इन्हें बांधने के लिए रस्सी ले आई। पर तुम्हारे फ्रेंड के पापा अब जिंदा नहीं है, और सडनली आपका फ्रेंड बताता है कि इन्हें तो बीमार होते हुए 17 घंटे हो चुके हैं। अब ऐसा सुनते ही आपके पापा आपके दोस्त के पापा की बॉडी को जलाने को कहते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बीमारी से जूझ रहा इंसान तो 1 से 2 घंटे तक ही मुश्किल से सरवाइव कर पाता है। और ऐसा कहकर आपके फादर और आप वहां से निकल जाते हो। अब एक तरफ आप और आपके फादर घर जा रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ आपका दोस्त अपने पापा की बॉडी के सामने रो रहा है। पर करीब 1 घंटे के बाद अरे ये क्या हुआ, उसके पापा जिंदा हो गए। और आपका फ्रेंड अपने फादर से कांटेक्ट में था, तो वो भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया है, और दोनों ही घर से बाहर आकर अब बाकी लोगों को काटने लग गए हैं।
शुरू में तो ये ज्यादा नहीं फैला और एक दिन तक तो किसी को रियलाइज भी नहीं हुआ कि क्या चल रहा है, क्योंकि इसके फैलने की स्पीड काफी कम थी। और अब देखते ही देखते ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पूरे गांव में फैलने लग गया है। यहाँ तक कि आपके घर से थोड़ी दूर में ही इन्फेक्शन फैल चुका है और हर जगह हल्ला शोर हो रहा है। इनफैक्ट कई लोग के घर के बाहर भी ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं जो कि फ्रैकिंग वायरस से ही इन्फेक्टेड। और यहाँ ये ज़ॉम्बीज बिल्कुल ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह ही है, मतलब इन शॉर्ट दे आर रनर्स। तो चलो अब लेट्स फिगर आउट कि हम ऐसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को किस तरह सर्वाइव करेंगे। लेकिन यार इससे पहले आई एम प्लानिंग टू मेक अ ज़ॉम्बी सर्वाइवल टीम जो नॉट जस्ट इन ज़ॉम्बी आउटब्रेक बल्कि अगर इन फ्यूचर कोई भी कैटास्ट्रॉफी होती है तो वी विल स्टैंड टुगेदर। हम एक दूसरे तक रीच आउट हो सकेंगे एंड हेल्प कर सकेंगे। एंड फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। तो हो सके तो इंस्टाग्राम पर आओ, कनेक्ट हो और इस पर और भी ज्यादा बातें करते हैं। अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो गई है, तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं घर में आप हैं और आपके पापा मम्मी हैं। अब सबसे पहले तो घर के सभी एंट्री पॉइंट को बंद करो, छत वगैरह की भी कुंडी एज क्विक एज पॉसिबल लगाओ, क्योंकि यू नेवर नो कब कोई ज़ॉम्बी छत से आकर आपके घर के अंदर घुस जाए और फिर आप पर हमला करने लगे। तो फिर ऐसे में ना आप घर में सेफ रहोगे ना घर के बाहर। अब जितने भी घर में खाने पीने की चीज है उसे एक बैग में डाल दो, स्पेशली जो लंबे वक्त तक चल सके, लाइक ड्राई फ्रूट्स, अचार, सत्तू और इस तरह की चीजें। मेक श्योर कि सत्तू को कैरी करना मत भूलना बिकॉज इट इज अ सुपर फूड। और वैसे इसके अलावा 5 और सुपर फूड्स होते हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में कैसी भी जगह पर जरूरी होगी। तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। अब फूड के एक बैग के अलावा एक बैग ऐसी रखो जिसमें हर तरह के टूल्स और कैसे भी इक्विपमेंट्स हो जिसका हम एज अ वेपन और इम्पोर्टेंट सिचुएशन में उसे यूज कर सके, लाइक स्क्रू ड्राइवर, नाइफ, तलवार, रस्सी, डक्ट टेप और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। बट मेक श्योर कि सभी टूल्स और इक्विपमेंट एक दूसरे से अलग रखी हो, नहीं तो वो इक्विपमेंट एंड टूल्स खुद में ही टकराकर शोर करेंगी। एंड क्योंकि वी ऑल नो कि ज़ॉम्बी साउंड से अट्रैक्ट होते हैं तो इट विल बी डेडलियर फॉर यू। सो फॉर दैट आप बीच में न्यूज़पेपर, मैगजीन या मैथ्स साइंस की किताबें रख लो जो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार हो सकता है कि आपके टीचर भी ज़ॉम्बी बन गए हो एंड अब स्कूल जाने की क्या जरूरत। अब मेक श्योर कि उन बैग्स के अलावा आप दोनों के पास भी कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स हो जिससे अगर इनकेस आप अपने फादर से अलग भी हो जाते हैं तो यू कैन सर्वाइव ऑन योर ओन। ऑल्सो अपने साथ एप्पल सीडर विनेगर की बोतल रख लो, क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च किया है इट हेल्प्स इन रिमूविंग बॉडी ऑर्डर। और हमने रिसेंटली ऑल ऑफ अस आर डेड में और ऐसी कई ज़ॉम्बी मूवीज और सीरीज में देखा है कि ज़ॉम्बीज कैन एक्चुअली स्मेल अस। तो इसलिए बेहतर हुआ कि अगर हम अपने साथ विनेगर रखें जिसे वाटर के साथ मिक्स करके हम अपनी बॉडी पर अगर स्प्रे करते हैं तो हमारी स्मेल ही गायब हो जाएगी। फिर हमें कोई भी ज़ॉम्बी स्मेल नहीं कर पाएंगे और हम सेफली कहीं भी जा सकते हैं। खैर आपने अपना बैकपैक सब तैयार कर लिया, आप पूरी तरह से खुद को कवर कर चुके हो, पर आपको आगे क्या करना चाहिए? क्या आपको अपने गांव से बाहर निकलकर कहीं और भागना चाहिए या गांव में रहना ही बेस्ट है अभी? तो देखो आई वुड रिकमेंड कि अभी ऐसे मौके पर ट्विटर पहले यूज करो और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स या वायरस जैसे कीवर्ड यूज करके सर्च कर लो, क्योंकि ऐसे एपोकलिप्स, पैंडेमिक और आउटब्रेक में ट्विटर पर ही सब पोस्ट करेंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हो जो कि ट्विटर पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम से ही पहले ट्विटर पर जाओ और अगर वहाँ कोई भी अपडेट नहीं है तो रेडियो पर देखो। अगर यहाँ कुछ अलर्ट या रेस्क्यू के लिए अनाउंसमेंट है देन इट इज ग्रेट, जस्ट फॉलो दैट। नहीं तो फिलहाल तो वी आर स्मॉल, अदरवाइज हम ज़ॉम्बी वॉरियर्स ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। मींस देखो इट इज पॉसिबल कि अभी ही 5 से 10 ज़ॉम्बी वॉरियर्स सिर्फ लुधियाना में हो और ऐसे में इफ वी कैन कम एंड टीम अप टुगेदर तो हम सब कलेक्टिवली अपनी स्किल और प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कहीं से भी फिर इजिली किसी सेफ पॉइंट पर निकला जा सकता है। तो श्योरली ज़ॉम्बी आउटब्रेक वगैरह पर आई विल बी पोस्टिंग क्विक अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिससे सब सेफ रह सके। वैसे देखो ये सब तो वो चीज थी जिसका आपको ध्यान रखना है और फॉर श्योर इन सब तरीकों से यू एंड योर फैमिली कैन डेफिनेटली सर्वाइव इन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। और अगर इन केस तब भी आप ज़ॉम्बी आउटब्रेक में सर्वाइव नहीं कर पाए तो समझ जाओ यार कि यमराज खुद आपको बुलाने आए हैं और आपकी ई गोला पर जिंदगी पूरी हो चुकी है। खैर देखो अगर यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में ज़ॉम्बीज लिख देना, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि फ्रैकिंग वायरस एक्चुअली कैसा होता है और हमें मूवी में इसके बारे में क्या देखने को मिलता है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लें।